अगर आप भी इंडिया से नेपाल अपनी कार से आना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आ चुके हो। मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल आप कैसे जा सकते हो, तो सारे परमिट्स कैसे बनेंगे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप ये सोच रहे होगे कि आप यहाँ पे कैसे आओगे, तो आपका भाई है, आपका भाई बताएगा आप यहाँ कैसे आ सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं एक रोड ट्रिप पर जो कि होगी दिल्ली से नेपाल। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना बजट लगने वाला है और कौन सा रूट लेना आपको सही रहेगा। 300 रुपये लेंगे काम करने का। 300 रुपये जी। इंडिया से नेपाल 5 बॉर्डर से जाया जा सकता है, जो कि हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस स्टेट से नेपाल में एंटर हो रहे हो। दिल्ली से सनौली बॉर्डर के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आगरा, इटावा, कानपुर और लखनऊ होते हुए आप सनौली में एंटर कर जाओ। और अभी बजे हैं सुबह के 6 और बाहर का मौसम हो रहा है खतरनाक। थंडरस्टॉर्म बहुत हैवी है। जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे देख के पता चला कि रात में तो तूफान आया है। अभी जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाने हैं, मुझे बनाना शेक बनाना है और फिर मैं निकलता हूँ, क्योंकि सारे दोस्त मेरे वेट कर रहे हैं और फ़ोन भी आ चुके हैं कि भाई अभी सो रहा है क्या। तो जल्दी जल्दी मुझे काम करना है, तो मैं जल्दी से करता हूँ। मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और मुझे जाना है गढ़मुक्तेश्वर तक अपनी गाड़ी से। उसके बाद सारे लोग मुझे मिल जाएंगे और अभी बाहर का मौसम मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कूल बसेस आई हुई हैं और बच्चे सुबह सुबह अपने स्कूल को जा रहे हैं और हम निकल चुके हैं नेपाल के लिए। पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं भाई, अच्छी खासी बारिश हुई है और अच्छा खासा तूफान आया है, पर ये होता ही है। मैंने ये सब ना मैनिफेस्ट किया था कि जब भी मैं रोड ट्रिप पे जाऊँ तो ऐसा ही मौसम हो, बारिश वाला। तूफान वाला नहीं बोला था, पर हाँ ठीक है बारिश वाला, और वो मिल चुका है। और अभी आगे हम जा रहे हैं, मैं अपने दोस्त को पिक करने जा रहा हूँ, वो मिलेगा मुझे। दिल्ली एनसीआर की ना मेन यही बात है कि ये 24 घंटे चलता है ट्रैफिक। यहाँ पे 24 घंटे आपको ट्रैफिक मिलेगा। दोस्तों मैनिफेस्टेशन है कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, वैसे वैसे मौसम खराब होता जा रहा है। आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे प्लगवा में और एक पंटर अपना मिल गया यहाँ पे। चाय की शॉप पर से चाय पीनी है सुबह सुबह। अगर चाय पियोगे कौन है? ब्लॉग ना गंदा है ना पी तो चाय। तो भाई चाय बना रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच गए गढ़मुक्तेश्वर और यहाँ पे हमें अब बाकी के दोस्त मिलने वाले हैं और हम गाड़ी चेंज करने वाले हैं अपनी। हाँ भाई, रसगुल्ले क्या रेट दिए? रसगुल्ले क्या रेट है? तो गाइस ये हमारे अगले पंटर। चलो भाई क्या तैयारी है? 500 रुपये छोले बनना है। हम लोगों को यहाँ पे आधा घंटा हो गया गाइस और हमारा ड्राइवर गाया हुआ पता नहीं कहाँ। तो ड्राइवर हमारे वेल्डिंग वाला चश्मा लगाए बैठा है। काट दूंगा वेल्डिंग। तो हमारी सवारी आ चुकी है। एक सवारी तारीख बदलवा रहा। 4 तारीख लगी हुई है। 5 चेंज करो। तारीख बदलवा रहे हैं डेट बजाने की उम्र में। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरा रूट थोड़ा अलग था क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को भी पिक करना था। मैं पहले दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर गया, फिर गढ़मुक्तेश्वर से बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, इटावा और फारुखाबाद होते हुए लखनऊ पहुंच गए। चले हुए हो गया है आधा घंटा और एक पंटर है हमारा जो दुखी है। किस बात से दुखी है भाई तू? तकिया ना मिल रहा है। तकिया ना मिल रहा। मैं कह रहा हूँ मेरा मसंद ले लेने उठती ना। ये बीप लगवाएगा। पसंद किसी को क्या पता क्या हो। गाइस हम 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। 250 है ना, 250 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं और कोई भी मतलब ढाबा या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो अच्छा खासा हो। तो हमने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है
और ये हम इंडस्ट्रियल एरिया और राजपूत फैमिली ढाबा है भाई। ओए हरिओम, राजपूत फैमिली ढाबा आए तो रिश्तेदार होंगे तेरे? मेरे क्यों होंगे? मतलब मेरे भी होंगे, तेरे भी हैं, दोनों भी क्या होंगे। लो? तेरे परिवार वाले मेरे रिश्तेदार हैं। ये राजपूत फैमिली ढाबा है। घर का ढाबा बिल्कुल राजपूत भाई के। क्या तो रहे ससुराल में चेतक तो हूँ। इस रूट की सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम स्मूथ है और ट्रैफिक बहुत कम है, और ख़राब बात यह है कि इस पे कोई भी रेस्टोरेंट या ढाबे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दीपांशु भाई भुजी बनाते हुए ऐटा में घर पे आज तक इन्होंने फली नहीं तोड़ी है। क्या बनती है? और यहाँ भुजी बना रहे हैं दीपांशु भाई। वाह, कितनी प्यारी बनाई है। सो यहाँ पर हम हल्का फुल्का नाश्ता करके आगे के सफ़र के लिए निकल गए, और कब सुबह से शाम हो गई हमको पता ही नहीं चला। लगभग 6 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए थे लखनऊ। तो गाइस अभी हम कर चुके हैं 650 किलोमीटर लगभग का ड्राइव, और हमारे कार के टायर हो चुके हैं थोड़े गर्म। तो अभी दीपांशु भाई ने देर के लिए बोला गाड़ी रोकते हैं, पर अब चलें? चलो भाई, चलो 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 बैठो चलो भाई। चलो ओए। आओ भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रास्ता बहुत ही स्मूथ है। इस पूरे रूट पे आपको ना तो कोई पैच मिलेगा, ना ही कोई टूटी हुई रोड। और शाम होते होते हम लोग पहुंच गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और सुबह से लेकर शाम तक के ट्रैवल में हम लोग थक भी चुके थे काफ़ी, पर हमको एनर्जी मिली अयोध्या में आकर। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। गुड मॉर्निंग गाइस। सो रात हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने गोरखपुर से थोड़ा पहले स्टे ले लिया था, और अभी हम सुबह सुबह निकले हैं। मतलब सुबह तो नहीं, 9 बज रहे हैं अभी। तो आराम से नींद पूरी की हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अभी हम निकल गए हैं वापस से, और अप्रॉक्स काठमांडू रह रहा है 383 किलोमीटर। सनौली बॉर्डर से 71 किलोमीटर पहले एक पैच पड़ता है जिसपे सिंगल रोड हो जाती है, और गांव टाइप जो रोड होती है वो आपको मिलेगी, पर घबराना नहीं है, उसके बाद हाईवे भी आ जाएगा। क्या लाया है ये लंबा सा कर दिया काम। ब्रदर थैंक यू मेरे भाई। ऐश करो, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। नेपाल एक्सप्रेसवे। ये नेपाल का रास्ता है। सो फाइनली 16 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग आ चुके थे सनौली बॉर्डर पर। यहाँ पर बीएसएफ आपके डॉक्यूमेंट चेक करती है, और आधार कार्ड से आपको एंट्री मिल सकती है, और कार में आपका जो भी सामान होगा उसकी चेकिंग होगी। लोग बड़े अच्छे वैसे यहाँ के हैं ना मुंडू भाई। सुंदरता बहुत है यहाँ पे। तो रोज आया हूँ। मेरी जान तिरंगा है, मान तिरंगा है। अरे मनांग। अब मस्टैंग जाइए सबसे अच्छा, टेक्निकल पेपर है ना। मस्टैंग दूर पड़ रहा है, 400 बहुत हो जाएगा।